हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 5.2 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे 10th क्लास की एपीसी। ठीक है। 5.2 में जो फॉर्मूला जो लगा वो होता है जनरल टर्म का। जनरल टर्म फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब क्या हुआ, ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म या nth टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसमें चेक करो, ए एन और डी अगर देखा जाए तो इसमें चार टर्म है। चार टर्म कौन कौन सी, एक तो ए एन है, इधर रखिए ए एन है, ए है, एन है और डी है। तो इस फॉर्मूले में आपके पास कोई भी चार टर्म में से कोई भी तीन टर्म अगर गिवन हो तो हम उसके फोर्थ टर्म उसकी निकाल सकते हैं। इसके बेस पे आप चेक करोगे तो आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक टेबल सी दे रखी है आपके पास। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू है 3, एन इज इक्वल टू 8। तो आपको ए एन निकालना है। तो ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या था, इधर रखा है यहाँ से। तो ए एन इज इक्वल टू था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मैं क्या क्या पुट करूँगा, 7 प्लस एन कितना 8, 8 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है अपने पास यहाँ से 3। तो सोल्व करेंगे तो 7 प्लस 7 21, तो 28 आपका आंसर आ जाएगा। ये था फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं इसी के सेकेंड पार्ट की। जैसे सेकंड पार्ट में देखो क्या क्या दे रखा है, फॉर्मूला आपको ये यूज करना है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस, मैं इसको ऊपर लिख रखता हूँ ताकि बार बार वो करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा आपके पास, ए दे दिया -18, डी नहीं दे रखा, एन दे दिया 10 और ए एन दे दिया 0। तो हमें डी निकालना है। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो बस। ए एन के स्थान पे 0, ए के स्थान पे -18 प्लस एन के स्थान पे 10 - 1 इंटू डी। सोल्व करेंगे तो -18 हो जाकर +18 हो जाएगा, यहाँ 9 आएगा इंटू डी। तो डी इज इक्वल टू 18/9। तो डी इज इक्वल टू अपने पास 2 आपका आंसर आ जाएगा। ये था अपने पास सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं इसी के थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या क्या दिया हुआ चेक करो। इसी के थर्ड पार्ट में दे रखा है अपने पास ए नहीं दिया हुआ, डी दे रखा है। डी इज इक्वल टू -3 और एन इज इक्वल टू है 18 और ए एन इज इक्वल टू है -5। तो ए एन का फार्मूला अपने पास ऊपर लिखा हुआ है। तो ए एन की वैल्यू क्या लिखेंगे, -5। ये थर्ड पार्ट है। ठीक है। -5 ए निकालना है, प्लस 18 - 1 एन के स्थान पर लिखेंगे तो 17 आएगा, डी की वैल्यू -3 हो जाएगी। तो -5 ए माइनस का 51 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 51 - 5। तो ए इज इक्वल टू अपने पास 46 आ जाएगा यहाँ से। ये अपने पास थर्ड पार्ट। अगर सिक्स्थ पार्ट की बात की जाए, फोर्थ पार्ट की बात की जाए इसकी, देखो फोर्थ पार्ट में क्या रखा है। फोर्थ पार्ट में ए इज इक्वल टू -18.9, डी इज इक्वल टू 2.5 और ए एन इज इक्वल टू है 3.6। अगर इस वैल्यू में वैल्यू पुट करता हूँ तो इसका मतलब हमें एन निकालना है। 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस n-1 इंटू में क्या आएगा 2.5, डी की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सोल्व किया जाए, 3.6 -18.9 प्लस 2.5 n -2.5। तो सबको n को टर्म इधर रख के बाकी सबको उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, ये 3.6 प्लस 18.9, ठीक है, और इज इक्वल टू 2.5 माइनस 2.5 इंटू n माइनस 2.5। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 22.5 इज इक्वल टू 2.5 n माइनस 2.5। इसको भी इधर ले आएंगे तो 22.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू एन। सोल्व करने के बाद क्या आएगा यहाँ से 25 इज इक्वल टू 2.5 n। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना है 25/2.5। तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या कर सकता हूँ इसको मैं 25 इंटू 25/10। ये 10 25 कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा आपके पास यहाँ से। ये था इसका फोर्थ पार्ट। अब बात करते हैं इसकी फिफ्थ पार्ट की। तो यहाँ a कितना है अपने पास फिफ्थ पार्ट में भाई, ए एन इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो फिफ्थ पार्ट आप सोल्व कर सकते हो। a अपने पास यहाँ से 3.5, डी इज इक्वल टू 0
n इज इक्वल टू 105, तो an निकालना है, तो वही सीधी सी बात है। तो 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी जीरो, तो an इज इक्वल टू आएगा 3.5। ये आसान सा क्वेश्चन था, ये अपने पास होगी किसका 5.2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है भाई यहाँ से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड में आप चेक करोगे तो क्या कह रखा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। करेक्ट चॉइस बतानी है आपको यहाँ से भाई, तो क्या रखा है यहाँ से, ऑप्शन बताना है, 30th टर्म निकालनी है। आप एक चीज याद रखो कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 है, बस ये फॉर्मूला याद रखो तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं अपने पास। चेक करो सेकंड के फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ भाई, सीरीज देखिए 10, 7 और 4, तो ये एन डैश डैश, ए कितना है 10, डी निकाल सकते हैं, डी निकालेंगे तो क्या आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 10 करूंगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, देखा जाए तो हमें इसमें निकालना 30th टर्म। 30th टर्म के लिए फॉर्मूला यूज होना चाहिए आपके पास an क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें 30 टर्म निकालनी तो a के n के स्थान पे आप 30 लिख दो, a प्लस 29d हो जाएगा 29d। तो यहाँ मैं किस वैल्यू पुट कर दूं भाई, a कितना है 10 प्लस 29 इंटू डी कितना है -3। सोल्व करूंगा तो अपने पास क्या आंसर आया, ये 10 माइनस का 87, तो सोल्व करें माइनस का 77 आपका आंसर आ जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, आपका आंसर सी आ जाएगा इसमें से। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट सेम इसी पैटर्न पे करना है आपको, तो चेक कर लो क्या क्या दे रखा है इसमें भाई। सेकंड पार्ट में वो देख सकते हैं इसमें से, सेकंड पार्ट में दिया अपने पास -3 -1/2 और 2 दे रखा है, तो ए आया -3, डी निकालेंगे तो -1/2 प्लस 3, तो सोल्व करके एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो -1 प्लस 6/2 एलसीएम आएगा, तो 5/2 आपके पास डी आ जाएगा। हमें निकालनी 11th टर्म, तो A11 आएगा, a प्लस 11 माइनस 1 10d आएगा, a की वैल्यू आएगी -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 5/2, सोल्व करेंगे तो इकट्ठ के यहाँ 5, तो कितना है -3 प्लस 25, तो इसका मतलब 22। तो दिस इज द बी इज द करेक्ट आंसर। यह है सेकंड का सेकंड पार्ट भी आपके पास यहाँ से। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं जरा, बस एक ही फॉर्मूला यूज करना है जो आपके पास लिखा हुआ है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपके पास 2 दे दिया, एक बॉक्स दे दिया और आपके पास 26 दे दिया, तो बताया कि मिसिंग बॉक्स की टर्म निकालने की क्या आएगी आपके पास यहाँ से। बस सिंपल सी चीज़ है, ये हमेशा पहली टर्म है तो a कहलाएगा, a2 आया, ये कौन सी टर्म है, ये a1, ये a2 सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, तो इसको मैं a3 इज इक्वल टू 26 कह सकता हूँ। a3 का फॉर्मूला क्या होगा, आप सोचो जरा, a3 को क्या मैं a प्लस 2d कह सकता हूँ, अगर इनके स्थान पे मैं 3 लिखूंगा तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 26 आएगा। या a की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2, तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, तो 2d इज इक्वल टू उधर जाके माइनस हो जाएगा 24 आएगा, 26 माइनस 2, तो 2d इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू आपके पास 12 आ जाएगा। d 12 आ गया तो क्या मैं सेकंड, ये कौन सा बॉक्स है, दिस इज द सेकंड टर्म, तो यहाँ से मैं a2 निकाल सकता हूँ। सेकंड टर्म में से अगर मैं a2 निकालूंगा तो क्या वैल्यू आएगी अपने पास यहाँ से, a2 का फॉर्मूला होगा a प्लस डी, मतलब a कितना है 2 और d कितना है 12, तो 2 प्लस 12, तो सोल्व करूँगा तो अपने पास आंसर 14 आ जाएगा। तो बॉक्स वाली टर्म फर्स्ट में, बॉक्स वाली टर्म जो है वो 14 आ जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आप चेक करोगे तो आपके पास 2 बॉक्स रखते हैं, तो स्टार्टिंग का बॉक्स है, स्टार्टिंग का बॉक्स है थर्ड के सेकंड पार्ट, ठीक है, उसके बाद 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है। तो आप जरा सोचो बताओ क्या करें इसमें से। बस तो 2 बॉक्स हो गए, अगर इसको मैं फर्स्ट टर्म मान लूँ a1, तो ये हो जाएगी a2, ये हो जाएगा a3 और ये हो जाएगा a4। अब थोड़ा सोचो बताओ क्या कर सकते हैं इस चीज़ में से। सबसे पहले लिखूंगा मैं, अपने पास गिवन क्या है a2, a2 को क्या मैं a प्लस डी कह सकता हूँ, a प्लस डी, तो अपने पास 13 हो गया। और एक है a4 को क्या मैं a प्लस 3d कह सकता हूँ, 3d अपने पास 3 हो जाएगा। अब यहाँ अपने पास 2 इक्वेशन आ चुकी है, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो a से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2d और इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना है माइनस का 5, d की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो a आ गया और अपने पास d आ गया।
ए आया अपने पास 18, डी आया -5, तो मैं A1 निकाल सकता हूँ। A1 का मतलब A ही है, तो वो मेरे पास 18 आ जाएगा। तो पहला बॉक्स जो है वो 18 आ जाएगा। फिर मेरे पास A3 निकालूंगा तो A + 2D आएगा, तो A की वैल्यू मैं 18 पुट करूंगा, तो 2D की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, -5 सोल्व करूंगा तो 18 - 10 = 8, ये आपका आंसर आ जाएगा दोनों बॉक्स की वैल्यू। इस हिसाब से बॉक्स में आपको ऐसे मान के सोल्व करोगे तो आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में 5 है, बॉक्स है, फिर बॉक्स है, और फिर 9.5 है। ठीक है, 9.5 को मैं 2, 18, 1, 19, 19/2 भी कह सकता हूँ। 9.5 को 19/2 भी कह सकता हूँ। तो वही चीज़ ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। तो देखो A1 का मतलब होता है A, तो A अपने पास 5 आया, और लास्ट में A4 दे रखा है। A4 का मतलब होता है A + 3D, A + 3D है 19/2, तो यहाँ मैं A की वैल्यू पुट करूंगा तो 5 + 3D = 19/2, तो 3D = आएगा 19/2 - 5, तो इसका मतलब D = आया 12 आएगा, तो 19 - 10 = 9/2, तो D = आया 3/2, आपका आंसर आया। D की वैल्यू आई 3/2। ठीक है, 3/2 के बाद क्या चाहिए हमें, A2 का फॉर्मूला होगा A + D। A कितना है भाई 5, D कितना है 3/2, A ये रहा और D ये रहा अपने पास। तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आए 2, तो 10 + 3, तो 13/2 आपका आंसर आया। और A3 निकालूंगा तो क्या होगा A + 2D, यहाँ मैं A की वैल्यू पुट करूंगा तो 5, 2 × D की वैल्यू पुट करूंगा तो 3/2, 2 से 2 क्या हो जाए कैंसिल, तो 5 + 3 = 8 आपका आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जब सोल्व करेंगे, फोर्थ पार्ट को देखा जाए तो क्या आ रहा है अपने पास यहाँ से भाई, -4 पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, 4 बॉक्स अपने पास लगातार, और 6 है। तो ये तो हो गया A1, ये हो गया A2, A3, A4, A5, और ये आ जाएगा A6। तो चेक करो, A1 का मतलब होता है A, तो अपने पास -4 आया, और A6 कितना दे दिया इसने, A + 5D = 6 है। A की वैल्यू -4 + 5D = 6, तो 5D = कितना है 10, माइनस में जाके प्लस हो जाएगा, D = कितना है 2। अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ A2 का मतलब A + D कितना है -4 + 2, इसका मतलब -2 आ जाएगा। फिर A3 कितना आएगा A + 2D, फिर A4 कितना आएगा A + 3D, A5 कितना आएगा A + 4D। इस तरह से मैं करूँ तो A का मतलब -4 + D अपने पास 2 है, तो 2 × 2 4, 0 आ जाएगा आंसर। इस हिसाब से आप अपनी सारी A3 A4 हो गया, A4 निकालेंगे तो -4 प्लस कितना आएगा 3 × 2, तो इसका मतलब 6 में से 2 तो 2 आएगा ये। अब मेरे पास ये आया तो -4 + 4 × 2, तो ये मेरे पास 4 आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, विच टर्म ऑफ AP की जो टर्म है 3, 8, 13, 18, क्वेश्चन नंबर 4 इज, कौन सी टर्म जो है अपने पास यहाँ से वो 78 होगी। तो इसका मतलब विच टर्म, तो हमें n निकालना है, विच टर्म कौन सी टर्म अपने पास 78 होगी। तो सबसे पहले हमें ये जो दे रखी है 78, ये हो गया मेरे पास NaN। ठीक है, AN = हो गया यहाँ से 78। ठीक है, A = कितना होगा 3, D निकालूंगा तो 8 - 3 करूंगा तो 5 हो जाएगा। AN का फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 × D, तो AN का मतलब 78, A कितना है 3, n - 1, D कितना करेंगे 5, तो 78 में ही 78 - 3 = n - 1 × 5, तो कितना है वैल्यू यहाँ से 75 = n - 1 × 5, 5 डिवाइड में चला जाएगा, n - 1 = 75.5 कट के कितना आएगा यहाँ से n - 1 = आएगा ये 5, 15, और n = जाके प्लस, तो 15 + 1 n = 16। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें n निकालना था, अपने पास n आ जाएगा इसमें से भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। 5 में रखा है अपने पास, सिंपल सी लैंग्वेज है, कुछ नहीं है। 5 में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, हमें n निकालना है।
तो n निकालना है तो सीधी सी मैं क्वेश्चन लेता हूँ, सेकंड पार्ट ले रहा हूँ इसका। सेकंड पार्ट में 18 15 1/2 इंटू 13 इज डैश डैश -47। तो ये जो लास्ट की वैल्यू है ये अपने पास -47 है, तो एन हो गया माइनस का 47। हम ए है अपने पास फर्स्ट टर्म जो 18 होगी, डी कितना होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसे क्या कह सकता हूँ 15 29 31 31/2 माइनस 18, तो एलसीएम आएगा 2 31 माइनस 36। सोल्व करूँ तो -5/2 अपने पास डी आ जाएगा। अब मेरे को सोल्व वो फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चेक करता हूँ, ए एन की वैल्यू -47, ए मतलब 18, एन -1, डी का मतलब -5/2। इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, ऐसे ये इधर जाके नेगेटिव 47 माइनस 18 इज इक्वल टू एन -1 इंटू -5/2। तो सोल्व किया तो अपने पास वैल्यू आई ये माइनस का 65, और ये इधर ये इसको इधर ले आऊंगा तो इंटू में आ जाएगा माइनस का 2/5 और इज इक्वल टू बचेगा n -1। तो नेगेटिव से नेगेटिव कट के पॉजिटिव आया, तो 65 को काटेंगे इससे तो 13 बचेगा। 13 इंटू 2 इज इक्वल टू n -1, तो 26 इज इक्वल टू n -1, n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, n इज इक्वल टू 27 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है अपने पास, सीधी सी चीज है, चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ एन एपी। ये बताना है कि जो सीरीज है 11 8 5 2 कि इसमें nth टर्म जो है वो -150 हो सकती है मेरे पास यहाँ से भाई, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू कितना आया -150, ए इज इक्वल टू 11, डी इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट करूंगा तो -3 आएगा। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन का मतलब -150 इज इक्वल टू 11 प्लस एन -1 इंटू डी का मतलब -3 आएगा। सोल्व करूंगा तो नेगेटिव -150 -11 एन -1 इंटू -3 आएगा। तो ये कितना यहाँ सोल्व करने के बाद -161 इज इक्वल टू n -1 इंटू -3, ये डिवाइड चला जाएगा यहाँ से, n -1 खोल लेते हैं इसको, 161 इज इक्वल टू माइनस का 3n और प्लस का 3 हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, 161 -3 इज इक्वल टू 3n, तो -164 इज इक्वल टू 3n, n इज इक्वल टू 164/3, -3n था तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो 164/3। तो n कभी भी n इज नॉट इंटीजर, n जो है इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, और n हमेशा कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए, नॉट इंटीजर्स, तो इट इज नॉट एपी, तो ये एपी नहीं होगी अपने पास यहाँ से। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में कहता है फाइंड द 31st टर्म निकालनी है, वोज 11th टर्म जो है वो है 38 एंड 16th टर्म जो है वो है 73। तो चेक करो 11th टर्म का मतलब है A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D इज इक्वल टू आएगा 38, और 16 टर्म आएगी A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। तो अपने पास दो इक्वेशन आई, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। इन दोनों को ऐड करूंगा तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5D इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 8 गया तो ये 38 73 35 आएगा अपने पास, यहाँ से 35 माइनस का माइनस कट जाएगा, D इज इक्वल टू 7 आया। D की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ किसी भी इक्वेशन में, तो D की वैल्यू पुट करते ही A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो A इज प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो A इज इक्वल टू 70 माइनस का और 38 प्लस का। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो अपने पास A की वैल्यू आएगी माइनस का 32। तो A और D आ चुका है, A हमें निकालनी कौन सी टर्म है 31st, तो 31st का फॉर्मूला आएगा A प्लस 30D। यहाँ A की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास -32, तो 32 प्लस 30 इंटू D 7, तो 32 प्लस 2 10, सोल्व करके ऐड करूँ तो ये 178 आपका आंसर आ जाएगा इसमें से।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में 50 टर्म है। हुज थर्ड टर्म जो है ए थ्री अपने पास है, इसमें से 12 और लास्ट टर्म एन वो है अपने पास 106। फाइंड द 29th टर्म। हमें 29th टर्म निकालनी है, ए 29 टर्म निकालनी है। तो यहाँ से अपने पास दे दिया ए थर्ड का मतलब ए प्लस 2d, ठीक है। और साथ में दे दिया 9th टर्म है, nth टर्म है, चेक करना पड़ेगा। इसमें आपके पास 9th टर्म दे रखी है, nth टर्म दे रखी है, 9th है। यहाँ ये A50 टर्म है, A50 टर्म 50वीं टर्म 106 है। तो यहाँ से मेरे पास आएगा A50 आएगा A2 इक्वल टू 12 और A प्लस 49 D इज इक्वल टू 106। तो इसको अगर मैं चलिए A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 माइनस करूँगा तो मेरे पास ऐसे कट जाएगा। तो ये बचेगा 47D इज इक्वल टू, माइनस करूँगा तो 94 मतलब D इज इक्वल टू 2 आया। D की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो A इज इक्वल टू 8 आ जाएगा अपने पास। यहाँ से A 8 आ गया। तो निकालनी कौन सी है, 20, हमें निकालनी है 29th टर्म। तो A 29 का फॉर्मूला आएगा A प्लस 28D। तो A की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 56, तो अपने पास आया 64 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है आपके पास कि इन थर्ड टर्म ए थर्ड इज इक्वल टू है, इफ द थर्ड टर्म और थर्ड टर्म है 4 के इक्वल और 9th टर्म A9 इज इक्वल टू है -8 के इक्वल। तो बताना है विच टर्म ऑफ एफ इज 0, कौन सी टर्म इसकी 0 होगी, ये बताना है उसके वाला में। तो यहाँ से चाहिए ए थर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 और A9 का मतलब A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। तो इस तरह हम अगर इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास A इज इक्वल टू आएगा 8 और D इज इक्वल टू -2। ये तो हम सोल्व कर सकते हैं अब, ठीक है। हमें निकालना है कौन सी टर्म 0 होगी। तो इसका मतलब AN इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा हमें, 0। AN का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 0। A कितना है, 8 प्लस n-1 इंटू D कितना होगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो सोल्व करूंगा तो मैं इसको n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। n-1 इज इक्वल टू -8 अपॉन -2 कट के n-1 इज इक्वल टू 4 आएगा और n इज इक्वल टू 5 टर्म। तो इसका मतलब A5 जो होगी वो अपने पास 0 आएगी यहाँ से भाई। लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसमें से 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है अपने पास A 10th क्वेश्चन में दे दिया इसने भाई कि 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड ऑफ 10th टर्म बाय 7। तो 17th टर्म जो है सेल करते हैं, A17 टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है तो ऐड कर दिया 7। तो 17 टर्म आएगी A प्लस 16D, 10 आ जाएगा A प्लस 9D प्लस 7 आएगा। तो A